अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज सुबह सुबह बहुत अच्छा वेदर था, बारिश हो रही थी, कुछ सर्दियाँ हैं तो सर्दियों की सुबह बहुत अच्छी लग रही थी। मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी, बल्कि आज बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी, बच्चों ने स्कूल भी नहीं जाना था, 9 नवंबर है, फिर भी मैं सुबह सुबह उठ गई थी। तो मैंने सोचा आज वेदर बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है तो आलू के पराठे बना लेती हूँ। लेकिन सारा कुछ स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना था, थैंक्स आप लोगों का करना था। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इतना प्यार दिया, बहुत ज़्यादा हौसला मिला मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, मुझ में बहुत हौसला आ गया, हिम्मत आ गई कि आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी थी मुझे। आप लोगों के इतने प्यार का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मेरी एक सिस्टर ने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया है, तो मैं उसका भी आज आंसर दूंगी। हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, तो ये तब मैंने थोड़ी सी वहाँ से वीडियो बना ली थी। मुझे पौधे बहुत अच्छे लग रहे थे, बारिश से धुले हुए थे, ग्रीन ग्रीन हुए थे, देखे पानी भी ऊपर पड़ा हुआ है। तो सुबह सुबह ग्रीनरी को देखने से नज़र भी तेज़ होती है, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, फूल बहुत अच्छे खिले हुए थे और हवा से वो हिल रहे थे, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। क्योंकि कुदरती चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं और मसनूई चीज़ों पे इंहिसार कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हमें ज़्यादा बीमारियां लग रही हैं, हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। क्योंकि जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो ग्रीनरी पे नज़र पड़ती है, तो उससे नज़र तेज़ होती है। और ये जो शबनम वगैरह के कतरे होते हैं, ये हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद होते हैं, हम कभी भी बीमार ना हों अगर हम नेचर से ज़्यादा करीब हों। लेकिन नेचर से दूरी की वजह से कुछ हमारे घर छोटे हैं, हम घरों में इस चीज़ का अरेंज नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम नेचर से दूर होकर मसनूई चीज़ों की तरफ जब से जा रहे हैं तो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और हमारे मसाइल भी उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। की कमी से फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें सांस के मसले हो रहे हैं, हार्ट के मसले हो रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने घरों में पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, इतना सा एरिया थोड़ा सा बचाना चाहिए जिसमें हम पौधे लगा सकें। चलें जी, आज अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो हम वापस घर आ चुके हैं। तो आलू मैंने सुबह के बॉईल करके रखे हुए थे और अब मैं इसमें सारी चीज़ें मसाले वगैरह डाल के और इसको मैश कर लूँगी। जब मैं मसाले वगैरह डाल के इसको मैश करूँगी ना, तो सारे मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और आलू भी मैश हो जाएंगे, तो इसलिए मैं पहले ही सारे मसाले डाल लेती हूँ मैश करने से। प्याज भी मैंने इसमें काट लिया साथ ही। और मेरे जो हस्बैंड है ना, वो नहीं खाते आलू का पराठा शौक से, तो मैंने और बच्चों ने खाना है, तो इसलिए मैंने थोड़े ही आलू लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि आप अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताती, तो इन्होंने शादी ही ये देख के की थी कि जिस लड़की के आगे पीछे कोई भी ना हो, तो हम ऐसी लड़की से शादी करें, फिर उसके साथ हम जैसा चाहें सलूक करते रहें, हमें कोई पूछने वाला ना हो, कोई कहने वाला ना हो। वालिद साहब मेरे हमारे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। उसके अलावा मेरे एक भाई हैं और एक सिस्टर हैं और मदर हैं, वालदा काफ़ी बीमार रहती हैं, उनको 2-3 दफ़ा हार्ट अटैक आ चुका है, तो वो काफ़ी ज़ईफ़ भी हैं, तो उनको तो हम कोई परेशानी वाली बात बताते ही नहीं हैं। तो जो मेरे भाई हैं उन्होंने काफ़ी दफ़ा बात करने की कोशिश की है, मसले सॉल्व करने की कोशिश की है कि जैसे भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं हम वैसे कर लेते हैं। लेकिन ये लोग किसी बात पे मानने को तैयार ही नहीं होते, किसी बात की तरफ नहीं आते। तो फिर वो भी बात कर कर के पीछे हो गए हैं और अब उन्होंने कह दिया कि जो तुम्हारे प्रॉब्लम है तुम खुद सॉल्व करो, जैसे भी कर सकती हो, तो हम नहीं इस मामले में आ सकते। तो इस वजह से अब उनका और ज़्यादा ये हो गया कि अब कोई और जो कहने वाला एक भाई था वो भी नहीं अब कह रहा, तो अब हम जैसा मर्ज़ी इसके साथ सलूक कर सकते हैं। तो वो अपनी मर्ज़ी से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उनको पता है कि इसने जाना भी कहीं नहीं है, रहना भी इसने इधर है, तो इस वजह से भी मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और आपने ये कहा था कि मैंने फिर चैनल क्यों बनाया है, अगर मेरी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी मैंने बहुत मजबूर होकर बनाया। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं चैनल बनाऊंगी, और ना ही मेरा कोई ऐसा ख्याल था। मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड बस मेरी ज़रूरतें पूरी करें, मुझे और क्या चाहिए। ख्वाहिशें मेरी कोई इतनी ज़्यादा हैं नहीं कि मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ, बस ज़रूरतें पूरी होती रहें तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं हर हाल में गुजारा कर सकती हूँ जैसे भी हालात हों। लेकिन वो मेरी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर रहे हैं। जब मैं कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ मांगती हूँ तो उनको ये होता है कि ये कोई भी चीज़ ना मांगे, कि इसको ना कपड़ों की ज़रूरत पड़े, ना इसको जूते की ज़रूरत पड़े, ना ये रोटी खाए, सिर्फ काम करे।
तो फिर ऐसा तो नहीं होता कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना पीने की, खुराक, कपड़े पहनने की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो बार-बार वो मेरी इस बात पे तज़लील करते हैं, तो मुझे फिर भी गुवारा नहीं होता कि वो मेरी इतनी तज़लील करते हैं कि तुम क्यों माँगती हो? तुम्हारे तो अखराजात ही बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे तो हम अखराजात ही हर वक़्त पूरे करते रहते हैं। तो मैंने ये सारा कुछ सोचने के बाद सोचा कि ऐसा कोई काम कर लूँ जिससे मेरे अखराजात भी पूरे हो जाएँ और मैं घर में भी रहूँ और अपने बच्चों की भी ठीक से देखभाल कर लूँ। मुझे कोई भी काम समझ में नहीं आया कि कोई ऐसा काम जो मैं घर में बैठ के कर लूँ। तो फिर मुझे ये ख़्याल आया कि मैं हो सकता है चैनल बना लूँ। अगर वो मेरा रन हो जाता है, अल्लाह ताला करे कि मेरा रन हो जाए, तो अगर वो हो जाए तो मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ये भी नहीं होता कि मैं कोई ख्वाहिशें उनसे कहती हूँ मेरी पूरी करें और मुझे ये ला के दें। वो मेरी पर्सनल ज़ात के लिए भी चीज़ें नहीं होती। वो घर के जो नमक, मिर्च, हल्दी, घी वग़ैरह आता है खाना बनाने के लिए, वो चीज़ें माँगने पे भी उनको एतराज़ होता है कि वो तुम क्यों माँगती हो? हर वक़्त ही माँगती रहती हो, तुम्हारा तो माँगना ही ख़त्म नहीं होता। तो मैंने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाना है? उन्होंने ला के देना है तो मैंने खिलाना है। तो फिर मैं इस सारे हालात से तंग आके तो मैंने सोचा है कि मैं चैनल बना लूँ, नहीं तो मैं काफ़ी देर पहले चैनल बना लेती अगर मेरा ऐसा कोई इरादा होता। कोई इरादा नहीं था। अब मैंने बनाया है बहुत ज़्यादा हालात से तंग आके कि इतनी मैं तंग आ गई थी कि अब मेरे में बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मैंने अब चैनल बनाया है। अब अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मेरा ये चैनल अगर रन हो जाता है तो मुझे इससे थोड़ी बहुत इतनी ही इनकम आ जाए कि मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लूँ। कोई मेरी ज़रूरतें और इतनी ख्वाहिशें नहीं हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग साथ देंगे, तो अल्लाह ताला मेरी मुश्किलें आसान कर देगा और आपको अल्लाह ताला उसका अजर देगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरा साथ दें, तो मैं अपने बच्चों का आसानी से पेट पाल लूँ और मेरी कुछ मुश्किलें आसान हो जाएँ। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, जो भी कोई मुश्किल में है। जब मैं दूसरों की मुश्किलें सुनती हूँ तो मुझे अपनी मुश्किल बहुत छोटी लगने लग जाती है, अपनी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं। दूसरे और भी लोग हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतों में हैं, बहुत मुश्किलों में हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबकी मुसीबतें आसान करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबकी जायज़ ज़रूरियात, ख्वाहिशात पूरी फ़रमाए। तो मैं किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही, पर जितनी देर मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मुझे उनसे ही माँगना है और उन्होंने मुझे ला के देना है। तो मैं उतनी देर उनकी बातें सुनूँगी और वो मुझे ला के देंगे। तो अल्लाह अगर अगर चाहा, आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार होंगी। तो मेरा चैनल रन हो गया तो मुझे इतनी इनकम आ जाए कि मैं अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर लूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है और इतनी सी मेरी ज़रूरतें हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमें सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे सपोर्ट करने वालों की भी अल्लाह ताला सब मुश्किलें आसान करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और जो नहीं सपोर्ट करते उनकी भी मुश्किलें आसान करे, आसानियाँ पैदा करे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।